श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतक्षमाश्रोपितवाम भागम पाणव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश प्रिय दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण से पंचम स्कंद की 18वें अध्याय कथा है, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज जो है, श्री सुखदेव जी भगवान भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्रास वर्ष में धर्मपुत्र भद्रस्वा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हरि की संज्ञक धर्मयी प्रिमूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रस्वा और उनके सेवक कहते हैं, ओम नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति। चित्त को कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार है। अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम घ्नंतम जनोयम हिमिषन्न पश्यति ध्यायन् सद्यर्हि विकर्म सेवितुम निर्हित्य पुत्रम पितरम जिजीषवती जीविषति। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुझ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभो, आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मम, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत भी हैं। आपका जो है विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमा प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे 7वें अध्याय में वर्णन मिलेगा। भगवान के उस प्रिय रूप की माँ भागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं मनन भक्त से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान क्या करते हैं? ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जसे आविर्भाव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधय तमो ग्रस ओम स्वाहा अभयमात्मने भूयिष्ठा ओम क्षौम। कहते हैं, ओंकार स्वरूप भगवान सिंहदेव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदंष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षौम, नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभो, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग अनाज से संतुष्ट रहता है,
उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती है। माह प्रियः प्राणभृत्या परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यन्त्य दूरान्न तथेन्द्रिय प्रियः। शरीर के निर्वाह जो अन्न से संतुष्ट रहता है उसे जो यदि कोई पुरुष है वो जो संयमी पुरुष होते हैं वो शरीर के निर्वाह के लिए जो अन्न मिल जाए उसी संतुष्ट रहते हैं और इस प्रकार से उनको बहुत जल्दी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। और वे जो इंद्रिय लोलुप होते हैं वो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो यत् संगलब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृष्टाम हि मानसम हरत्यजो अंतः श्रुतिभिर्गतो अंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्तों से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर कुछ बाहरी विषयों को ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा राग विषाद क्रोध अभिमान इच्छा भय दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म रूप संसार चक्र वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान सिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल्य वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36,000 वर्ष है और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनारविंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेलकर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप को रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उसके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं, जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं। क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदों कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक इंद्रियुक्त एवं शारीरिक बलयुक्त परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। स्त्री भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियाँ तरह तरह कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं।
सच्चा पति, रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही कराती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के लिए सिर्फ मुझे लिए के भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। च्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्रीलांछन रूप से अपने वक्ष स्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है। तो फिर कहते हैं, रम्यक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मन को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्तिभाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते मुख्य तमाय नमः सत्वाय प्राणायौजसे सासे बालाय महामत्स्याय नम इति। तत्सत्वप्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के अवसर से भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभो, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्रह्मणाद नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रादि इंद्राभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। तो अजन्मा प्रभो, आपने मेरे सही समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरी आपको नमस्कार है। हिरण्यवर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज अरिमा भगवान की उस प्रीतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं कि संपूर्ण सद्गुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृढ़ प्रपंच यद्यप मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इनकी इस पुस्तक कोई संख्या नहीं है, तथापि माया से प्रकाशित होने वाले आपका ही रूप है। तो ऐसे अनिर्वचनीय आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायु श्वेत जंडा उद्भिज जंगम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्रिय वर्ग इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और वार आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि में उदय होने पर निमित्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे संख्या सिद्धांत स्वरूप आपका मेरा नमस्कार है। उत्तर पूर्वश में भगवान जगपुरुष वराहमूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहाँ के निवासियों के लिए सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्तिभाव से प्रसन्न करते हैं और वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी
उनकी अविचल भक्त भाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्थित करती हैं। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते मंत्रत्वलिंगाय यज्ञकतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रिगुणाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कतव्य रूप हैं तथा बड़े बड़े विमानों बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान बराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरण्य रूप काल काच खंडों में छिपी हुई नौका को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कल्प फल की प्राप्ति की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम पंडित ज्ञान इंद्रियाद को जो है वो बिलो डालते हैं, इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य अर्थात विषय, क्रिया अर्थात इंद्रियों के व्यापार और हेतु इंद्रिय अष्टाधा देवता, अयन माने शरीर, ईश काल और कर्ता माने अहंकार आदि माया के कार्यों की देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करती हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार न सर्वसाक्षी उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि शुकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के सामने के समान तीरा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर सातल से प्रलय गौरी के बाहर निकले थे। मैं आपका सर्वशक्तिमान मैं आप सर्वनाथ प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णम नामाष्टको अध्यायः नाम अष्टादशो अध्यायः। श्री राम जय जय राम।